हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ाए थे। अनुच्छेद आपको समझ में आ गए होंगे और आप अपनी नोटबुक के अंदर 2 अनुच्छेद कोई भी लिखेंगे। मैं होमवर्क में दूंगी आप लोगों को, तो आप नोटबुक में लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन। संवाद लेखन का मतलब है या संवाद लेखन का आशय है बातचीत करते हुए दिखाना। क्या है? बातचीत करते हुए दिखाना। संवाद लेखन एक कला है, यानी बातचीत करना भी एक कला मानी जाती है। बातचीत या संवाद को एक ही मानना चाहिए। बातचीत बिल्कुल स्वाभाविक होती है, स्वभाव से उत्पन्न। उसमें अपनी बात को अपने स्वभाव और मूड के अनुसार कहने पर बल दिया जाता है। उसमें न तो बनावट होती है और न किसी को प्रभावित करने की इच्छा। यानी जो बातचीत हम करते हैं वो क्या होती है? स्वभाव के अनुसार होती है। उसमें न तो कोई बनावट होती है और न ही किसी को प्रभावित करने की इच्छा। एक अच्छे संवाद में कुछ निम्नलिखित गुण होने चाहिए। वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या गुण होने चाहिए अच्छे संवाद के लिए। पहला गुण है कि बातचीत दिल खोलकर होनी चाहिए। उसमें दुराव छिपाव नहीं होता, यानी उसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। सीधी सच्ची बात सीधे साधे अंदाज में कह देनी चाहिए। सबसे बड़ा गुण क्या होगा कि दिल खोलकर करना चाहिए बात को, और उसमें कोई क्या नहीं होना चाहिए? छल कपट नहीं होना चाहिए, यानी कोई छुपाना नहीं चाहिए। और सीधी सच्ची बात सीधे सादे तरीके से कह देनी चाहिए। दूसरा, बातचीत दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं। सोच समझकर और फूंक फूंक कर की गई बात बनावटी होती है, नीरस होती है, ढोंग होती है और अवास्तविक होती है। सच्चे दोस्तों में दिमागी बातचीत नहीं चलती, यानी कोई भी बात हम अगर दिमाग से करेंगे तो वो सोच सोच कर बोलेंगे तो सामने वाले को भी पता लग जाता है कि ये धीरे धीरे बोल रहा है, कुछ सोच कर समझ कर बोल रहा है। तो जहां जहां नया माहौल हो, औपचारिकता हो, संबंधों की दूरी हो, दूसरे को प्रभावित करने का उद्देश्य हो, वहां रुक रुक कर संभल संभल कर संवाद कहना अच्छा लगता है। लेकिन जहां हमारी आपसी बातचीत होती है वहां पर हमें इस तरह का कोई भी बनावटी बातचीत नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, बातचीत में रिश्तों की महक बनी रहनी चाहिए। दोस्त के साथ दोस्ती, दुश्मन के साथ दुश्मनी, बड़ों के साथ पूज्य भाव, छोटों के साथ और स्नेह व्यक्त होना चाहिए। अगला गुण है, बातचीत में संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जो हम संबोधित कर रहे हैं उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार तो अकेले संबोधन ही संवाद की दिशा बदल देते हैं। यदि किसी प्रिय को भी अपमानपूर्ण ढंग से बुलाया जाए तो वह चिढ़कर सारा स्वाद बिगाड़ देगा। दूसरी ओर प्यारा सा संबोधन पाकर दुश्मन की दुश्मनी भी क्या हो जाती है? पिघल जाती है। अर्थात हमारा जो बोल है, संबोधन जो कर रहे हैं उसमें इतनी मिठास होनी चाहिए कि वो सबको अच्छी लगे। अगला है, बातचीत में एक प्रकार की बेतकल्लुफी या खुलापन होता है। वे सांचे में ढली हुई या बिल्कुल अनुशासित नहीं होती। उसमें कुशलक्षेम, हंसी मजाक या मूड सेट करने के अवसर भी होते हैं और होने भी चाहिए। इनका भी बातचीत में महत्व होता है। अगला गुण है, बातचीत अवसर के अनुकूल होनी चाहिए।
अर्थात जैसे सुख का माहौल है तो उसमें हम हंसी मजाक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं दुख शोक का माहौल है वहाँ हम हंसी मजाक नहीं करते हैं। तो बातचीत हमें कैसे करनी है? अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। सुख में खुशी, गम में गमी और क्रोध में उग्रता होनी ही चाहिए, उसके बिना बातचीत किस काम की। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हमें संवाद यानी बातचीत करके जो दिखाना है वो उसमें ये सब होना चाहिए। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है कि प्रतीक और पार्थ 10वीं के छात्र हैं। दिसंबर की परीक्षाएं चल रही हैं और इधर भारत इंग्लैंड की एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का अंतिम मैच। दोनों मैच देखना चाहते हैं परंतु पढ़ाई के दबाव से भी डरते हैं। उनमें हुई बातचीत की कल्पना कीजिए। तो ये जो बातचीत जो होती है, संवाद लेखन जो आपके पास आएंगे वो सब कल्पना पर आधारित आएंगे, तो वही हमको लिखना होगा। तो यहाँ है पार्थ, ओए प्रतीक, आज श्रृंखला का आखिरी मैच है, देखेगा? प्रतीक, और छोड़ूंगा क्या, पूरा देखूंगा। पार्थ, तेरे पापा दिन भर देखने देंगे? प्रतीक, मेरे पापा तो खुद बड़े शौकीन हैं और मैंने होमवर्क करके पापा को पूरी तरह खुश कर रखा है। पार्थ, यार तू बड़ा उस्ताद है, पर मेरे पापा तो डांट कर क्या कर देंगे, सुला देंगे। प्रतीक, तो फिर तू सोकर सपने में देखे और मैं देखूंगा सचिन के छक्के और चौके। पार्थ, यार टीमें तो दोनों धुआंधार है, मजा बहुत आएगा। प्रतीक, हाँ आजकल तो लक्ष्मण भी पूरी फॉर्म पर है और हरभजन भी। उसकी एक बार फिरकी चल जाए तो 5-6 खिलाड़ी क्या हो जाएंगे, गए समझो। पार्थ, वैसे इस बार भारत की टीम काफी संतुलित और मजबूत है। प्रतीक, क्या खाक मजबूत है? दक्षिण अफ्रीका के सामने तो सचिन को छोड़कर बाकी सबने क्या कर दिए थे, घुटने ही टेक दिए थे। पर इंग्लैंड के सामने हमारी टीम सचमुच मजबूत नजर आती है। पार्थ, हाँ यार आएगा बहुत मजा, मुझे तो बड़ी थ्रिल हो रही है। मेरा आधा ध्यान तो मैच की ओर लगा रहेगा। प्रतीक, अच्छा चलूं यार, 1-2 घंटा और पढ़ लूं तो मैच देखने का रास्ता पूरी तरह क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पार्थ, अच्छा मैं भी पापा को खुश करके देखता हूँ पढ़ के। तो इस तरह से बातचीत हमको करनी है। आपके पास क्वेश्चन में जो भी होगा, जैसे नेक्स्ट है आजकल के लोकप्रिय नायकों पर टीवी संवाददाता की एक युवक से बातचीत करते हुए दिखाना है, तो वो आपको करनी है। तो ये सब कल्पना में जाकर करना है, तो आप देख लेंगे।